मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणि मंगलम कुंदकुंदादिजयंतनोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम नमः समय साराय सहानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर्चिदे वंदितु सर्व सिद्धे धूमचलमणो गतिं पत्ते ओच्छामि समय पावड़ निम सुध केवली नम श्री समय सार जी गण इसके अंदर चल रहा है अपना सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार। और इसके अंदर अपन की गाथाएं जो चल रही थी उनकी गाथाएं पूरी हो गई। टीका हो गई, भावार्थ हो गया, जैसे नचारी की टीका हो गई। ये सब कुछ अपना पूरा हो गया था, है ना। अब इसके ऊपर आचार्य रामचंद्र देव के दो कलश हैं। दोनों कलश पढ़ लेते हैं एक बार। हम्म। राग द्वेषाविहि भवति ज्ञान ज्ञान भावात् तौ वस्तुत प्रणीत दर्शा दृश्यमानो न किंचित सम्यक् दृष्टि क्षपियतु ततस्तदृष्ट्या स्फुटं तौ ज्ञानज्योतिर्जलति सहजमी निपुणार्चलार्ची। हम्म। अब इसी अर्थ का कलशरूप काव्य कहते हैं। किस अर्थ का? कि जो राग द्वेष मोह है वो ज्ञानी के नहीं होते। राग द्वेष मोह ज्ञानी को नहीं होते और पुद्गल को भी नहीं होते। जड़ में भी नहीं होते। दो दो कई कई है ना। तो कह रहे हैं देखो, इस जगत में ज्ञान ही अज्ञान भाव से राग द्वेष रूप परिणमित होता है। ये ज्ञान है अपना, ज्ञान स्वभाव, उसका होता है परिणमन। एक होता है द्रव्य, एक है पर्याय। द्रव्य से वस्तु जो जैसी है वैसी ही है, उसके अंदर परिणमन नहीं है, वो अखंड कूटस्थ है। एक वस्तु तो ऐसी है, लेकिन जब उसका परिणमन होता है तो वो दो प्रकार से परिणमन करता है, ज्ञान भाव से और अज्ञान भाव से। जो ज्ञान की पर्याय अपने दर्शन ज्ञान चारित्र को देखती है सो ज्ञान पर्याय, और जो ज्ञान में बनने वाले ज्ञेयों को देखे सो अज्ञान पर्याय। तो यहाँ बता रहे हैं कि इस जगत में ज्ञान जो है वो ही, शब्द आया ही, इसके अलावा अन्य कोई नहीं। अज्ञान भाव से राग द्वेष रूप परिणमित होता है। वस्तु तत्व में स्थापित दृष्टि से देखने पर राग द्वेष कुछ भी नहीं है, द्रव्य रूप पृथक वस्तु नहीं है। कि वो ऐसा नहीं है कि वो वस्तु है कुछ, वो पृथक वस्तु है। वो कहाँ उत्पन्न है? कोई ऐसा नहीं है कि वो ज्ञान की वस्तु है, एक द्रव्य है ज्ञान नाम का, कोई द्रव्य अलग पैदा हो गया। वो द्रव्य के अंदर है नहीं, पुतल के अंदर है नहीं, तो कहाँ से उत्पन्न हुआ कि नया द्रव्य हो गया? क्योंकि नया कुछ पैदा नहीं हुआ। वो जीव को स्वयं को भूलना ही अज्ञान भाव है। ये कोई नई वस्तु नहीं है, नया द्रव्य नहीं है, नया तत्व नहीं है। ये जीव है। जीव का काम खाने का, चखने का। तो एक शुद्ध वस्तु है, एक अशुद्ध वस्तु है। बाजार की अशुद्ध वस्तुएं हैं और घर की बनी हुई शुद्ध वस्तु है। तो दोनों को काम चखने का जीव का है, कि शुद्ध भी चखती है अशुद्ध भी चखती है। क्योंकि जीव का स्वाद चखने का है, लेकिन वो सही है गलत है वो दूसरी बात है। वस्तु तत्व में, वस्तु के तत्व में स्थापित करो तो वे राग द्वेष कुछ भी नहीं है, द्रव्य रूप पृथक वस्तु नहीं है। इसलिए आचार्य देव प्रेरणा करते हैं, सम्यक दृष्टि पुरुष तत्व दृष्टि से उनमें राग द्वेष का स्पष्टतः क्षय करो। स्पष्टतः क्यों? तुम क्षय कर सकते हो इसलिए क्षय करो। तुम क्यों क्षय कर सकते हो? क्योंकि तुम ज्ञान स्वभावी आत्मा हो, इसलिए क्षय कर सकते हो। यदि तुम ज्ञान स्वभावी आत्मा ना होते तो तुम्हें क्षय करने के लिए भी नहीं कहा जाता। और अज्ञान अगर ना होता तो भी क्षय करने के लिए नहीं कहा जाता। अज्ञान भी है और अपने ज्ञान के स्वभाव के अंदर ही है, तो ज्ञान स्वभाव में दृष्टि करने से वो क्षय हो जाता है। इसलिए आचार्य देव प्रेरणा करते हैं, प्रेरणा करते हैं, आदेश करते हैं, कुछ भी हो उस बात को। सम्यक दृष्टि पुरुष तत्व दृष्टि से उन्हें राग द्वेष को स्पष्टतया क्षय करो। करो माने आदेशात्मक वचन है, क्यों? हित के लिए चाहते हैं ना, इसलिए कि जिससे पूर्ण और अचल जिसका प्रकाश है, ऐसी दैदीप्यमान सहज ज्ञान ज्योति प्रकाशित हो। इससे क्या हुआ? सहज दृष्टि से
कि अपनी ज्ञान ज्योति जो है प्रकाशित हो जाएगी। अखंड दीपक जलाते हैं ना बाहर में, अखंड दीपक। तो अखंड दीपक से क्या होता है, अखंड ज्योति बोलते हैं उसको। वो दीपक गिर घी गिरेंगे, बत्ती लगाएंगे, बार बार लगाएंगे उसको, डेली की डेली उसको ध्यान रखना पड़ेगा। ये ज्ञान ज्योति जो है उसका ऐसा ध्यान रखना पड़ता है क्या आपको, कि डेली इसके अंदर घी गेरें, तेल गेरें, कुछ कुछ बनाएं इसको, ज्ञान ज्योति को। वो सहज ज्ञान ज्योति। कैसी ज्ञान ज्योति है? सहज ज्ञान ज्योति। प्रकाशित हो माने प्रकाशित तो है, अपने ज्ञान में प्रकाशित हो। लिखा ना, जिससे पूर्ण और अचल जिसका प्रकाश है, ऐसी ज्ञान ज्योति। अब आ रही है। हम्म। हमारी कि पहले तो है वो पंचेंद्रिय ज्ञान था, अब घट का एक इंद्रिय ज्ञान रह गया। तो ज्ञान घटा कि नहीं घटा? ये कह रहे पूर्ण है, तुम कह रहे घट गया। तो कहीं तो कोई डिफरेंस होगा ना बात के अंदर, समझ में नहीं आ रही ना बात। कि भैया वो घटता बढ़ता दिखने पर भी पूर्ण है। बाहर में व्यवहार से घटता बढ़ता दिखाते हैं, लेकिन कैसा है? पूर्ण है और अचल। क्या है? जिसका प्रकाश है। ये आनंददायी बातें हैं वास्तव में। आचार्य अमरचंद देव ने ये वास्तव में बड़ी आनंद की बातें बताई हैं जीव के लिए, कि हे जीव, तेरा पूर्ण और अचल स्वभाव है। ऐसा सुन करके जीव को आनंद हो जाता है वास्तव में। और जैसे आनंद प्रकट होता है उसने स्वाध्याय करा, जिसने आनंद प्रकट ना होकर खाली ज्ञान का विषय बना के चला गया, उसका भी स्वाध्याय नहीं हुआ। जिसने पकड़ करके अंदर चला गया, एक कुएं के ऊपर रस्सी रखी, बाल्टी रखी, क्या प्रयोजन है उसका? रस्सी बाल्टी का क्यों रखी? रखी है बस, अपना ठीक है। भाई साहब वो इसलिए है कि तू उसके रस्सी को बांध करके कोई बाल्टी से पानी, कुएं से पानी निकाल, और पी करके अपनी प्यास को शांत कर। इसका का प्रयोजन इतना है। कहाँ जाके पूरी होगी वो? जब तेरी प्यास शांत होगी वहां जाकर के। ऐसे यहाँ करे पूर्ण और अचल जिसका प्रकाश है, ये तो वो बाल्टी रस्सी है, पूर्ण कब होगी? जब तू अपना पूर्ण ज्ञान अचल स्वभाव देकर तृप्त होगा, तब वो पूर्ण होगी। ऐसी दीप्यमान सहज ज्ञान ज्योति प्रकाशित हो। हमें से लग रहा था कि ये बाहर का प्रकाश जो है ना, ये प्रकाश करता है। ये बाहर का ज्ञान प्रकाश, ये बाहर का प्रकाश प्रकाश नहीं करता। वास्तविक का प्रकाश कौन सा है? ज्ञान प्रकाश। और उस ज्ञान प्रकाश के अंदर राग द्वेष मोह नहीं है, नहीं है, नहीं है। और उसको ना देखने वाले को राग द्वेष मोह पूरे के पूरे हैं। ऐसा भावार्थ देखो क्या कहते हैं। राग द्वेष कोई पृथक वस्तु नहीं, पृथक द्रव्य नहीं है। पृथक वस्तु राग द्वेष नहीं है। और सात तत्व बताया ना, जीव अजीव आश्रव बन संवर निर्जरा और मोक्ष। सात तत्व बताया ना। वो तत्व कोई नया द्रव्य पैदा नहीं हो गया। वो तत्व माने वो जीव और अजीव जो दो द्रव्य बताए हैं, वो उन्हीं के पांच भेद हैं। कोई सोचे कि नया द्रव्य पैदा हो गया, भैया ज्ञान नाम का कोई नया द्रव्य है। तो कह रहे राग द्वेष कोई पृथक वस्तु, पृथक द्रव्य नहीं है। इसीलिए इसलिए नाश को प्राप्त हो जाता है। पृथक द्रव्य नहीं है ना, इसलिए क्या हो जाता है। यदि पृथक वस्तु होता, पृथक द्रव्य होता, तो उसका नाश का उपाय कोई नहीं होता। लेकिन चूंकि वो कोई वस्तु ही नहीं है। वे राग द्वेष रूप परिणाम जीव के अज्ञान भाव से होते हैं। ज्ञान के अंदर दो भाव होंगे, या तो ज्ञान भाव होगा, ज्ञान भाव होगा परिणमन के अंदर। जहाँ ज्ञान भाव होगा वहाँ ज्ञान भाव नहीं होगा, और जहाँ ज्ञान भाव होगा वहाँ ज्ञान भाव नियम से नहीं होगा। इसलिए सम्यक दृष्टि होकर तत्व दृष्टि से देखा जाए, तो वे राग द्वेष कुछ भी वस्तु नहीं है। पहले क्या कहा? कोई पृथक द्रव्य नहीं है। यहाँ कह रहे कुछ भी वस्तु नहीं है। भैया मैं तो बहुत राग द्वेष हो रहे, हमारे तो भैया राग द्वेष नहीं जा रहे बस। जब बार राग द्वेष चले जाएं तब जाके हमें मोक्ष हो, तब जाके स्वभाव दिखाई दे हमारे को। वे कह रहे हो कोई वस्तु ही नहीं है। तो कह रहा राग द्वेष वस्तु है। इसको वस्तु देखना ही वास्तव में राग द्वेष है। राग द्वेष की कोई सत्ता नहीं है इसके अलावा की और। ये भ्रम होता है ना, भ्रम, भ्रम हो गया।
तो भ्रम कोई वस्तु है कि नहीं है? मतलब भ्रम हो रहा है जी। भ्रम कोई वस्तु है, कोई द्रव्य है, कोई सत्ता है? भ्रम जनित रोग को दूर करने का उपाय है, भ्रम दूर करना है। सपने के अंदर महल आया और हम राजा बन गए, हमारी रानियां हो गई, हमारा पूरा महल का पूरा वो हो गया और हम आनंद ही पूरा आ रहा। हम पूरा ज्ञान में ये बना कर उसका आनंद ही पूरा कर रहे हैं। तो बताओ महल कोई है कि नहीं है? क्या महल कोई वस्तु है कि नहीं है? कोई द्रव्य है कि नहीं है? कुछ है महल? महल तो कोई वस्तु है नहीं, सपने मात्र का है। कल्पना मात्र रम्य है, ऐसा लिखा भोग के बारे में। क्या है? कल्पना मात्र रम्य। कैसे है? कल्पना मात्र रम्य है, वास्तव में कुछ है नहीं है। कुछ समझना ही दुख है वास्तव। लेकिन कुछ भी वस्तु नहीं है, कुछ भी राग द्वेष जिसे तूने सिर्फ चढ़ा रखा है ना, वो कोई वस्तु ही नहीं है। लेकिन किससे? अज्ञान भाव से। ठीक है, सम्यक दृष्टि होकर तत्व दृष्टि से देखा जाए तो और सम्यक दृष्टि ना होकर तत्व दृष्टि से ना देखे तो राग द्वेष से सब कुछ नजर आएंगे। ये तो बहुत कषाय करते हैं, ये तो बहुत ऐसा करते हैं, वो तो वो ऐसा करते हैं, बस सारा दिन ज्ञान से पिछड़ा के रखेगा आपने। सम्य दृष्टि होए, सम्य दृष्टि होए बहुरी दृढ़ चालित लीजिए। पहले क्या हो? सम्य दृष्टि हो। और सम्य दृष्टि के लिए क्या चाहिए? तत्व ज्ञान, इसके अलावा कि कुछ नहीं चाहिए? तत्व ज्ञान के अलावा जो घुमा रखा है सिर्फ ये चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, ऐसा खाना चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, केवल तत्व ज्ञान चाहिए। तत्व दृष्टि होगा, सम्य दृष्टि हो जाएगा। तत्व दृष्टि नहीं होगा तो कुछ भी कर लेना, सम्य दृष्टि नहीं होगा। राग द्वेष कोई पृथक द्रव्य नहीं है, जीव के ज्ञान भाव होते हैं, सम्य दृष्टि होकर देखा जाए तो ये कुछ भी वस्तु नहीं है। इस बात के अंदर पूरा जनागम आ गया। सम्य दर्शन की विधि आ गई इसके अंदर पूरी की पूरी, इन दो लाइनों के अंदर। जयचंद जी छावड़ा जी ने भावार्थ जो करे ना, वो गड़क गजब भावार्थ करे हैं। कि जैन नहीं थे, पंजाबी थे, और जैन धर्म समझ में आ गया। वो इतने बड़े पंडित बन गए जयपुर में, अपने सबसे बड़े पंडित बन गए, बताओ। बाहर से आया व्यक्ति और इतना बड़ा पंडित बन जाए और अपन लोग बैठे रह जाए। जयपुर में विद्वान आ गया कोई बाहर से चर्चा करने के लिए, तो बड़ा सबको हरा दिया। जयपुर नरेश ने बुलाया, भैया उन्होंने बुलाओ छावड़ा जी को। तो छावड़ा जी को बुलाया तो छावड़ा जी गए ही नहीं। कहने लगे भैया लड़का बैठा था, इसको ले जाओ भैया, हम तो जाते नहीं भैया चर्चा के लिए, बहस के लिए। हमें तो अपने आनंद से मौन है, हम तो बैठे अपनी मौन सो। 10 दिन के मेहमान कौन बिगाड़े बोल सो, हम अपने बैठे अपनी मौन सो। चुप बैठ, लड़के को भेज दिया। लड़का शास्त्रार्थ में जीत के आया उससे। विद्वान जो नहीं आ रहा था वो बाहर का, तो अकेले ने सबको हरा उससे हरा दिया। ज्ञानी की दृष्टि भैया कुछ अजीब गजीब होती है। राग द्वेष कोई द्रव्य नहीं, कोई वस्तु नहीं, और क्या है? जीव का ज्ञान भाव। और जीव का ज्ञान भाव सदाकाल नहीं। सम्य दृष्टि हो तो भाव हो जाए, कोई वस्तु नहीं। दो तरह से कोई है, पहले भी आया कोई द्रव्य नहीं और कोई द्रव्य वस्तु नहीं। दो जगह आया ना, कि वस्तु के अंदर कोई वस्तु नहीं और ज्ञान भाव के अंदर कोई वस्तु नहीं, ऐसा दिखाई देता है। और घाती कर्म का नाश होकर केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। घाती कर्म का नाश होकर मतलब राग द्वेष का नाश होकर के, है ना? राग द्वेष की वस्तु ही नहीं है तो राग द्वेष की वस्तु ही नहीं है तो मेरा कुछ लगता नहीं है, मेरा कनेक्शन नहीं है। मेरा कनेक्शन किससे है? मेरा कनेक्शन मेरे श्रद्धान ज्ञान चारित्र रूप आत्मा से है। किससे कनेक्शन है मेरा? राग द्वेष से कनेक्शन है कि राग मेरे श्रद्धान ज्ञान चारित्र से कनेक्शन है मेरा? हमें क्या लगता है कि भैया ये राग द्वेष से कनेक्शन मेरा है? ये राग द्वेष से कनेक्शन एस्टेब्लिश करना। ये कह रहे कुछ भी वस्तु नहीं है। जिसे वो कुछ नहीं समझते उसे तो सब कुछ समझता है, और जिसे वे सब कुछ समझते हैं उसे तो कुछ भी नहीं समझता। ऐसा लिखा, उजड़े को बसाता है, बसे को उजाड़ता है। जो बसा हुआ है ना, क्या बसा हुआ है? राग द्वेष मोह उजाड़ देता है। कैसे उजाड़ देता है? इससे मेरा कोई संबंध नहीं है। अपना पुत्र हो और अपने विपरीत परिणाम करे, घर के, खानदान के, कुल के विपरीत परिणाम करे, तो क्या कहते हैं भैया? मेरा तेरे से कोई भी संबंध नहीं है, क्योंकि तो हमारे अनुरूप नहीं चलता। ये राग द्वेष मोह
अपने अनुरूप नहीं चलते, इसलिए मेरी वस्तु नहीं है। ऐसी श्रद्धा होने पर घाती कर्म का नाश करता है और केवल ज्ञान उत्पन्न करता है, ऐसी श्रद्धा के बल से। हमें तो नहीं हो रहा। श्रद्धा करके जब तो होगा भाई, श्रद्धा तो होती नहीं है, और बातें कर लेता है बस। अब कहते हैं, अब आगे की गाथा में यह कहेंगे, आगे की गाथा में यह कहेंगे मतलब आगे की गाथा की सूचना की उत्थानिका है ये। आगे गाथाओं में क्या आने वाला है, उसकी उत्थानिका में कहीं कहीं जगह आचार्य देव ने खुद कलश ही लिख दिया। उत्थानिका, उत्थानिका क्या होती है पता है? उत्थानिका, उत्थान, एक शब्द है उत्थान। उत्थान माने उठाना, ऊपर उठाना, बढ़ाना, उत्थान। गाथा का उत्थान, उत्थान करते हैं, गाथा का विषय उठाते हैं, हम बोलते हैं उत्थानिका। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है उत्थानिका ये। पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, उन्हें पता है इसकी कीमत कितनी है। अब जैसे पढ़ने ही नहीं है, मूर्ख को बकवास। है लिखा ना, मूर्ख को बकवास, कि कुछ भी लिख दो भैया, तुम उत्थानिका में कलश लिख दो, चाहे उत्थानिका लिख दो, चाहे मत लिख दो, हमें तो कोई मतलब है नहीं, कुछ भी लिखो तुम। और जो लेकिन पढ़ने वाला व्यक्ति होता है, समझने वाला व्यक्ति होता है, वो समझता है इसमें गाथा में उत्थानिका में कलश क्यों लिख दिया, और उत्थानिका में खाली उत्थानिका क्यों लिखी। विशेष महिमा आती है तब कलश लिखे जाते हैं ये, विशेष महिमा। जितने कलश हैं वे विशेष महिमा के सूचक हैं ये सारे कलश। अब आगे की गाथा में यह कहेंगे, अन्य द्रव्य, अन्य द्रव्य को गुण उत्पन्न नहीं कर सकता, इसका सूचक काव्य कहते हैं। क्या कह रहे? उत्थानिका में इसकी मतलब उत्थानिका की उत्थानिका, उसके अंदर भी उत्थानिका। क्या कह रहे हैं कि अन्य द्रव्य को गुण उत्पन्न नहीं कर सकता। अभी हमने पढ़ा, ये शास्त्र स्वाध्याय कर रहे हैं, इससे हमारा ज्ञान बढ़ता ही नहीं बढ़ता, शास्त्र पढ़ने से। बताओ, शास्त्र पढ़ा हमने, इससे हमारा ज्ञान कुछ बढ़ा कि नहीं बढ़ा? कि भाई साहब पहले मुझे ज्ञान नहीं था, अब मेरा ज्ञान बढ़ गया और मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान मिल गया मेरे को। भाई साहब बिल्कुल नहीं, दो द्रव्यों की नास्ती है। शास्त्र पढ़ करके तुझे ज्ञान हो जाए ऐसा है ही नहीं, तुझे ज्ञान पहले से विद्यमान है। वो ज्ञान में से ज्ञान उपजता है, शास्त्रों में से ज्ञान नहीं उपजता। तो सम्यक मिथ्या ज्ञान की बात करता है, हम ज्ञान की बात करते हैं। अन्य द्रव्य गुण उत्पन्न नहीं कर सकता, एक द्रव्य गुण दूसरे द्रव्य में गुण उत्पन्न नहीं कर सकते, ये सम्यक दर्शन का मूल है। इसका सूचक काव्य कहते हैं, इसका सूचक काव्य। कलश, काव्य माने कलश कहते हैं। कलश क्या कहते हैं देखो, पढ़ लेते हैं कलश का। रागद्वेषोत्पादकं तत्तु दृष्ट्या नान्य द्रव्यं वीक्ष्यते किंचनापि, सर्वद्रव्योत्पत्तिरन्तश्चास्ति व्यक्ताद्यंत स्वभावेन यस्मात्। आचार्य देव हटते नहीं अपने तत्व दृष्टि से, हटते नहीं। तत्व क्या है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य करता नहीं है, ये तत्व है, ये तत्व है। दो द्रव्य भिन्न भिन्न हैं, अपना अपना काम करते हैं, मिक्सिंग होती नहीं है, एक दूसरे को रोकते नहीं है, दबाते नहीं है, प्रेस नहीं करते, हटाते नहीं है, काम नहीं करते एक दूसरे का, और सब अपना अपना काम करते हैं। अब ऐसा लगता है मैं बोल रहा हूँ, मैं खराब बोल रहा हूँ, मैं अच्छा बोल रहा हूँ, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, मैं ऐसा बोल रहा हूँ। क्योंकि आधे प्रकृति आ जाए ना, यश प्रकृति आ जाए, तो इसका यश हो जाए, इसको लगे मेरा यश हो गया। थोड़ा सा पुण्य को आता है तो क्षोभ बढ़ जाए इसका, इस लगे मेरा क्षोभ बढ़ गया, मैं करता हूँ सब, मैं सोचता हूँ। ये क्या कहते हैं श्लोकार्थ? तत्व दृष्टि से देखा जाए तो, बार बार आचार्य देव की बात करते हैं, तत्व दृष्टि, तत्व दृष्टि, तत्व दृष्टि, तत्व दृष्टि मैंने अपना स्वभाव देखे और स्वभाव के अंदर जो पर्याय हैं उन्हें देखे, उसको देखने के बाद आश्रव बंध संवरण निजरा मोक्ष की श्रद्धान करे, उसका नाम तत्व दृष्टि। द्रव्य पे जाए बिना तत्व दृष्टि पैदा नहीं होती, स्वद्रव्य पे जाए बिना तत्व दृष्टि पैदा नहीं होती। स्वतत्व और परतत्व दो हैं। जो कर्म है, ये परतत्व हैं। जो अपने आश्रय बंध आदि हैं जीव के, वे स्वतत्व है, और निश्चय से शुद्धात्मा स्वतत्व है। तत्व दृष्टि से देखा जाए तो राग द्वेष को उत्पन्न करने वाला अन्य द्रव्य किंचित मात्र भी दिखाई नहीं देता। राग द्वेष उत्पन्न करने वाला उद्गल कर्म ने राग द्वेष उत्पन्न करे कि नहीं करे? वो कह रहे अन्य द्रव्य किंचित मात्र भी
दिखाई नहीं देता। हम्म। स्त्री ने पुत्र ने राग उत्पन्न कराया कि नहीं कराया? पहले पुत्री ने था, हमारे हमारे राग नहीं था। अब पुत्र हो गया तो हमें राग हो गया। पहले मोबाइल नहीं था, तब इतनी समस्या नहीं थी भाई साहब। ये मोबाइल फोबाइल जब से आया ना, जब से दिमाग ज़्यादा खराब हुआ हमारा दुनिया का। पहले मोबाइल नहीं था तो दुनिया शांति से रह रही थी। दुनिया शांति से रह रही थी क्या उस समय, जिस समय मोबाइल नहीं था? उस समय लड़ाई झगड़े नहीं थे, उस समय टेंशन नहीं थी, उस समय भोग की आसक्ति नहीं थी, साधन नहीं था बाहर में। वो बात ठीक है, लेकिन अंदर में आसक्ति थी कि नहीं थी? यदि अंदर में आसक्ति ना होती तो इतने मोबाइल मार्केट कैसे फैलता? इतना नेटवर्क का मार्केट कैसे फैलता? कैसे बढ़ते सभी हैं यदि आसक्ति ना होती? बाहर मार्केट का खेल नहीं है, मार्केट इतना बढ़ गया। खेल अंदर आसक्ति का है। ये विषय आसक्ति कितनी है। और इस काल के अंदर बहुत आया तो विषय आसक्ति जीव भी पाए जाते हैं। जब तो भोग इतने बढ़ जाते हैं एकदम से। आप देख लो, भोग की वीडियो आ जाए तो करोड़ों फॉलोवर, और स्वाध्याय प्रवचन शांत की वो वीडियो आए तो उसमें कोई मिलता ही नहीं है। एक परद्रव्य एक राग उत्पन्न नहीं कराता, परद्रव्य उसको मोह को उत्पन्न नहीं कराता, परद्रव्य उत्पन्न वाला किंचित मात्र भी कह रहे दिखाई नहीं देता। और ये कैसे कह रहे, सर्वज्ञ देव ने देखा है कि जो तेरे राग द्वेष मोह है ये परद्रव्य नहीं कर रहा। परद्रव्य माने उद्गल द्रव्य, जिसको हम मुख्य रूप से रखते हैं आगे। दोष अपना हो और दूसरे के माथे रखे, दूसरे के सिर पे रखे। तो टोटो ने लिखा है, ऐसी अनीति जिन शासन में संभव नहीं है। स्वयं करे जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चयी वे देते। पुद्गल को फल नहीं देते, तुझे फल देते हैं। ठीक है, राग द्वेष को उत्पन्न करने वाला अन्य द्रव्य किंचित मात्र भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि सर्व द्रव्यों की उत्पत्ति अपने स्वभाव से ही होती हुई अंतरंग में अत्यंत प्रकट स्पष्ट प्रकाशित होती है। समस्या क्या है, कर्मों के भाव को और जीव के भाव को एक मानता है। कर्मों के भाव को जीव का भाव मानता है, जीव के भाव को कर्मों का भाव मानता है। समस्या यहाँ से उत्पन्न होती है। सारे पुद्गलिक क्रियाओं को अपनी क्रियाएं मानता है। ये बोलना चालना उठना बैठना चलना, ये करता है कि होता है? ये सार्वजनिक शरीर की क्रियाएं होते हैं, ये करती होती हैं कि करता है? अज्ञानी इन सब क्रियाओं का कर्ता बनता है, और ज्ञानी इन सब क्रियाओं को होते हुए देखता है। ये सारी क्रियाएं, शरीर की बहुत क्रियाएं चलती हैं पूरे दिन। आने की जाने की उठने की बैठने की सारी दिन चलती हैं पूरा। ये क्रियाएं क्या हैं? ये करता है कि होता है? वो लिखा ना वर्णी जी ने एक अच्छा वो लिखा उसके अंदर, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, दूर हटा प्रकृत परिणाम, ज्ञायक भाव लखूं अविराम। ये जो पर को देखने का तेरा दृष्टि है ना, भाव है, यही तेरा मिथ्या परिणाम है। कह रहे सर्व द्रव्यों की उत्पत्ति अपने स्वभाव से होती है और अंतरंग में अत्यंत प्रकट स्पष्ट प्रतिभासित होती है। वहां कर्म का उदय कर्मों के अंदर है, तेरे अंदर नहीं है। और तेरे अंदर तेरा उदय है, कर्मों का उदय नहीं। भावार्थ, राग द्वेष चेतन के ही परिणाम है। हमने तो पढ़ा था कि राग द्वेष चेतन के परिणाम नहीं है। राग द्वेष तो लिखे चेतन के परिणाम है। चेतन उन परिणामों से अनन्य है। अभी पहले आया था ना, चेतन उन परिणामों से अन्य नहीं है। एक वो है ना, उसकी परिभाषा उपयोग की, सूत्र के अंदर है ना, दो दिया ना उपयोग के। उपयोग की परिभाषा दी उसके अंदर, एक वो सूत्र दिया उपयोग का, अभी याद नहीं आ रहा। उसमें उपयोग का अच्छा लक्षण दिया कि उपयोग किसे कहते हैं। उसका लक्षण दिया, आपके तीन उपयोग बताए, शुभ उपयोग अशुभ उपयोग शुद्धोपयोग, तीन वे बताए उसके। भाव और लब्धि उपयोग से बनता है, कुछ ऐसा सूत्र है वो। अच्छा है, मतलब कल बताएंगे उसका। ये कह रहे राग द्वेष चेतन के ही परिणाम है। अन्य द्रव्य आत्मा को राग द्वेष उत्पन्न नहीं करा सकता, क्योंकि सर्व द्रव्यों की उत्पत्ति अपने अपने स्वभाव से ही होती है। कर्म अपने टाइम लेके आ रहा और अपने टाइम में चला जा रहा। वो पहले ही कह रहा, मैं इतने समय के लिए आऊँगा, साथ रहूँगा, उसके बाद चला जाऊँगा। वो पहले आया और गया, अपने टाइम में चला गया।
जितने समय के लिए आया था। और जीव का स्वभाव तो वही का वही है, मनुष्य गति है। वो सारे संयोग हैं। ये कुछ समय के लिए हैं कि हमेशा के लिए हैं? क्यों आंटी? हमेशा के लिए ही है। ये जो संयोग मिले जीव को, मकान दुकान ये सब मिले, ये हमेशा के लिए हैं कि कुछ समय के लिए हैं? कुछ समय के लिए। आए हैं कि पहले से ही थे? नहीं आए हैं, पहले तो नहीं थे। चले जाएंगे क्या रह जाएंगे? चले जाएंगे अपने समय पे। और जीव इनको मानता है अपना, ये मेरे हैं, इनसे मेरी सत्ता है, मैं इनका करता हूँ, मैं लाता हूँ, मैं कमाता हूँ, मैं रखता हूँ, मैं धरता हूँ। ये जीव प्रणाम करता है। आए कैसे? कर्मोदय से। तो जा रहे हैं कर्मों के खिंडने से। तो जीव का इसके अंदर क्या है? कुछ भी नहीं। जीव के जीव इसके तो अंदर इतना है। विश्व है। तो बड़े पंडित जी कहते हैं ना, क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाएंगे। खाली ये कहते आकाश से हैं खाली कि अपना जाएंगे। सब कुछ लेकर आए थे, अपना सब कुछ लेकर जाएंगे। और जो अपना नहीं है वो लेकर नहीं आए थे, जो अपना नहीं है उसे लेकर नहीं जाएंगे। वो कहते हैं अज्ञान भाव हुआ तो जीव का क्या गया? कह रहे भैया जीव का गया, जीव को जो राग द्वेष मोह हुए ना, ये हुआ जीव का। दुख जो हुआ जीव को, ये हुआ जीव का। राग द्वेष चेतन के ही परिणाम है। अन्य द्रव्य आत्मा को राग द्वेष उत्पन्न नहीं करा सकता, क्योंकि सर्वद्रव्य की उत्पत्ति अपने स्वभाव से होती है। अन्य द्रव्य में अन्य द्रव्य के गुण पर्याय की उत्पत्ति नहीं होती। मूल में संबंध जीव को कहते हैं भैया बाह्य जो संबंध है इनसे तेरा कोई संबंध नहीं है, कनेक्शन काट देते हैं। फिर शरीर है, ये तेरा नहीं है, इससे संबंध काटते हैं। इसके बाद फिर जो शरीर कर्मों को जैसे उत्पन्न हुआ है, जिसका जीव का निकट संबंध है, अति निकट संबंध बोलते हैं उसको, जीव को कौन संबंध बोलते हैं? निकट से। अति निकट। ये तो संयोग संबंध है, जो बाहर के स्त्री पुत्र है, ये तो संयोग से बोलते हैं। और शरीर को बोलते हैं एक क्षेत्र का संबंध। और कर्मों का संबंध तो अति निकट संबंध है। अति निकट मतलब दिखता ही नहीं है, इतना निकट का संबंध है। एक साथ ही रहते हैं भाई। वो जुड़वा हो जाता है। जुड़वा में क्या हो जाता है, तो बच्चा होता है एक, शरीर होता है दो। देखोगे आपने, शरीर तो एक है और वो जुड़े हुए हैं आपस में। एक इधर है एक इधर है, और टांग दोनों की एक है, और दोनों चलते रहते हैं वो। हैं दो, लगते कितने हैं? एक। एक कर्मों के परिणाम कर्म में, और जीव के परिणाम जीव में। जीव कर्मों का करता नहीं है, कर्म जीव के करता नहीं है। जीव अपने राग द्वेष मोह का करता है, और उसका भाव करके सुखी हो सकता है। ठीक है, इतनी बात अपनी आ गई इसके अंदर। अपन आगे चलते हैं इसके अंदर। अपन गाथा नंबर 300, कौन सी गाथा गई थी अपनी? 371 नंबर गाथा पूरी हुई थी ना? 372 नंबर गाथा, एक ही गाथा है। और गाथा भी थोड़ी बड़ी है, और कलश भी बहुत सारे हैं इसके ऊपर। गाथा पढ़ लेते हैं इसके ना, उत्थान को पढ़ लेते हैं। हम्म। अब इसी अर्थ को गाथा द्वारा कहते हैं। अन्नद वियेण अन्नद, वियस्य कुंती रहे गुण पाओ, तमहादु सब दवा उपजन्ते सहावेण। ओ द्रव्य दूसरे द्रव्य में उत्पाद नहीं गुण का करे, इस हेतु से सब ही द्रव उत्पन्न आप स्वभाव से। हम्म। गाथार्थ। अन्य द्रव्य से अन्य द्रव्य की गुण की उत्पत्ति नहीं की जा सकती। बताओ, कुमार ने घड़ा उत्पन्न करा कि नहीं करा? बड़ा अजीब अजीब क्वेश्चन है। टीचर ने स्टूडेंट को पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? माता ने बच्चे को खिलाया है नहीं खिलाया? है। कितने क्वेश्चन बन सकते हैं दिन में, पूरे दिन। अब ये सिद्धांत लगा लो आप, पूरे दिन एक ही है। अन्य द्रव्य से अन्य द्रव्य के गुण की उत्पत्ति नहीं की जा सकती, क्योंकि अन्य द्रव्य गुण उत्पन्न करने के लिए तुझे गुण का निर्माण करना पड़ेगा। और स्वभाव का निर्माण और गुण का निर्माण असंभव है। इसलिए यह सिद्ध हुआ कि सर्वद्रव्य अपने अपने स्वभाव से उत्पन्न होते हैं। सर्वद्रव्य माने द्रव्य कितने हैं? अनंत। 6 द्रव्य तो मुख्य अपेक्षा हैं, जातीय अपेक्षा। इस संख्या अपेक्षा कितने हैं? अनंत द्रव्य। और 7 द्रव्य क्या होते हैं? अपने अपने स्वभाव से उत्पन्न होते हैं। ठीक है। और ऐसी भी शंका नहीं करनी चाहिए कि पर द्रव्य
जीव को रागादिक उत्पन्न करते हैं। क्या कहा? ऐसी शंका मने ऐसा नहीं समझना चाहिए कि पर द्रव्य जीव को राग उत्पन्न करा देता है। ये मोह कर्म ना होता तो जीव को राग भी ना होता। ये कर्म ना होते तो जीव संसार में ही ना होता। ये कर्म ने मार दिया हमें, तो संसार में हम रूले किसके कारण से? इन कर्मों के वजह से। ऐसा भी शंका नहीं करनी चाहिए, ऐसा भी समझना नहीं चाहिए, क्योंकि अन्य द्रव्य के द्वारा अन्य द्रव्य के गुणों को उत्पन्न करने की अयोग्यता है, क्योंकि सर्व द्रव्यों का स्वभाव से ही उत्पाद होता है। यह बात दृष्टांत रूप पूर्वक समझाई जा रही है। हम्म। सद्रव्य कैसे उत्पन्न होता है? स्वभाव से उत्पन्न होता है, एक दूसरे गुण उत्पन्न होने की अयोग्यता है। एग्जाम्पल समझा रहे, देखो उदाहरण समझा रहे हैं, कह रहे हैं मिट्टी घट भाव से उत्पन्न होती हुई कुम्हार के स्वभाव से उत्पन्न होती है या मिट्टी है? क्वेश्चन उठाया उन्होंने इसके अंदर। जो मिट्टी है वो घड़े रूप हुई, तो कुम्हार के स्वभाव से उत्पन्न हुई है मिट्टी के स्वभाव से? घड़ा कौन बना, मिट्टी कुम्हार है? मिट्टी से हुई। या कुम्हार भी थोड़ा बहुत गया घड़ा बनने के लिए? मिट्टी ना होती तो घड़ा कैसा बनता। उपादान की योग्यता के बिना निमित्त कुछ कर नहीं सकता। जहां उपादान की योग्यता नहीं है, उपादान कार्य रूप परिणमित नहीं होता, वहां कितने निमित्त लगा दो, निमित्त कर नहीं पाएंगे। आदिनाथ भगवान निमित्त हैं, और कैसे उनका परिवार, कैसा कुटुंब और सारा पूरा समोषण, लेकिन मारीची को सम्यक उत्पन्न कराने में समर्थ नहीं हुए। अपनी उपादान की योग्यता के बिना निमित्त कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। और जहां उपादान की योग्यता होती है और निमित्त स्वयं आकर खड़े हो जाते हैं, इसलिए निमित्ताधीन दृष्टि नहीं, उपादान की योग्यता तैयार करनी चाहिए। अपनी योग्यता ऐसी मिट्टी घटभाव रूप से उत्पन्न होती हुई कुम्हार के स्वभाव से उत्पन्न होती है मिट्टी के, यदि पढ़ लेते हैं इसको, चर्चा कर लेंगे इसकी। यदि कुम्हार के स्वभाव से उत्पन्न होती हो, तो जिसमें घट को बनाने के अहंकार से भरा हुआ पुरुष, अपनी बात चल रही है, अहंकार से भरा हुआ पुरुष माने जहाँ हम सारे दिन क्रियाएं चलती है ना ये, और अपन को इनका कर्ता मानते हैं, इसे बोलते हैं अहंकार से भरा हुआ पुरुष। पुरुष माने आत्मा, अहंकार से भरा हुआ आत्मा। अभी अपने अनुकूल कुछ काम हो जाए, हम उस काम करें और अनुकूल काम हो जाए, सब्जी अच्छी बन जाए, हैं लड्डू वड्डू अच्छे बन जाएं, हैं रोटी फूल जाए, और सारा भोजन अच्छा बन जाए, सब अच्छे से खा लें, तृप्त हो जाएं, और कोई उससे महिला से ये कह दे कि तूने खाना नहीं बनाया, खाना तो पुतगल की योग्यता से बना। अभी मैं समझा रहा हूँ आपको, पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे से कोई कहे, कहना भाई साहब आप थोड़ा ना पढ़ा रहे, ये तो अपनी अपनी योग्यता से पुतगल का काम चल रहा है, ये तो तुम पढ़ाने वाले कौन हो? इतनी बात सुनकर के अज्ञानी तो क्षुभित हो जाएगा, क्रोधित हो जाएगा, और लेकिन ज्ञानी होगा वो बात समझ जाएगा इतने में ही। समझ में आया? अहंकार से भरा हुआ पुरुष, हम ना होते भाई साहब तो ये काम नहीं होता। हम ना होते तो मंदिर नहीं बनता। हम ना होते भगवान विराजमान ना होता। हम ना होते छत्र कौन देता। हम ना होते तो ऐसे कैसे होता, हम ना होते तो ऐसे कैसे होता। भाई साहब मैं देखो कैसा आया था, क्या था मैं, तो मैंने इतना काम कर दिया। मुझे देखो कितना कितना बड़ा काम कर दिया मैंने, इतने बड़े बड़े साम्राज्य खड़े कर दिए मैंने, इतने मंदिर बना दिए, इतने ट्रस्ट बना दिए, इतने गाय गाय पाल दी, इतना ये कर दिया, इतना ये कर दिया। ये क्या है? अहंकार से भरा हुआ पुरुष। अपना विश्लेषण भैया बहुत होना चाहिए सब चीज़ों के अंदर, बहुत विश्लेषण की आवश्यकता है वास्तव में। बातें कर देते हैं और ये मान्यता टूटती नहीं अंदर से कि इस पर द्रव्य करता तू नहीं है, तो मान्यता नहीं टूटती तो अहंकार भी नहीं टूटता। अहंकार भी नहीं टूटता। अरे मुनि बन जाए, श्रावक बन जाए, तो क्या लगता है अपने को, हमने इतने नियम ले लिए भैया, हमें रात्रि में खाना छोड़ दिया, हमने इतनी हरी छोड़ दी, हमने इतनी प्रतिमा ले ली, हमने ऐसा कर लिया, हमने ऐसा कर लिया। और इसको कहो ना करता तू नहीं है इसका, तो उसको अंदर में इसका ऐसा लगता है जैसे किसी ने इसको गोली मार दी। खेद हो जाता है इसको अंत्य अंदर से। तो होता है अहंकार से भरा हुआ पुरुष। कुम्हार ने घड़ा बनाया, कुम्हार से कहो घड़ा तूने नहीं बनाया, मिट्टी की योग्यता से बना, तो कुम्हार को गुस्सा आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो समझता है कुम्हार घड़ा मैंने बनाया।
भाई साहब मैं जा रहा हूँ, फिर बनवा लेना अपना आप। मेरे बस की नहीं है। मैंने कराया सब काम, मैं जा रहा हूँ। अपना काम नाम देखो भैया। मेरे बस की नहीं है। देखते हैं मेरे बिना कैसे बन जाएगा। कुछ कहानी याद आई? वो कोड़ी से शादी करती थी उसकी। क्या नाम थे? श्रीपाल। श्रीपाल। और मैना सुंदरी थी, क्या नाम था? अपने पाप पिताजी से कहा, कहने लगा जो काम होता है अपनी योग्यता से, कर्म की वजह से होता है। पिताजी कहने लगे, मैं देखता हूँ कैसे योग्यता से होता है तेरी। तू भबड़ी बनती है अपने आप को। तेरी शादी करूंगा। अब बताऊंगा तेरे को कैसे अपनी योग्यता से होता है। कि इस नगर के अंदर जो भी पहला व्यक्ति कोड़ी दिखाई दे, उससे शादी करेंगे। ओ कोड़ी से शादी करी। और प्रसन्न चित्त से शादी कर ली उसने, बताओ, कोड़ी से। आज अपन दिल पे हाथ, कलेजे पे रख लो सारे पत्थर उठा करके अपने। और सारी जांच कर लो अपनी। प्रथमा नियोग पढ़ तो लेते हैं अपन लोग, लेकिन प्रथमा नियोग आदर्श रूप है। अपने जीवन में आदर्श बनाने के लिए प्रथमा नियोग है। हमारे जीवन में कितना आदर्श आदर्श बनता है, देख लो आज आप। इतना सिलेक्शन लड़के का आपस में, इतना दिमाग खराब भैया दिन रात। वो कोड़ी से शादी करने में उसने दिक्कत नहीं मानी, क्योंकि वो योग्यता को जानती थी। योग्यता क्या है? पढ़ते यहाँ रहते हैं, और पढ़ना मन सारा का सारा करतेपन के चलता है, करतापन सारे दिन करतापन चल घूमता है सिर पर। हमने ट्रस्ट बनाया, हमने संस्था बनाई, हमने मंदिर बनाए, हम बच्चों की शादी ऐसे कर देंगे, हम तो लड़का ऐसे ढूंढेंगे, लड़की ऐसी ढूंढेंगे। ऐसी पढ़ाई करेंगे, ऐसी परसेंट लाएंगे, ऐसे नंबर लाएंगे। हैं? तूने ऐसा कर दिया, तूने ऐसा, तूने तूने घी खिंडा दिया, तूने मसाला खिंडा दिया, तूने रोटी जला दी, तूने सब्जी जला दी, तूने ऐसा कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया। सदा काल अहंकार से भरा हुआ पुरुष है ये। कैसा है आंटी? अहंकार से भरा हुआ। ये जो तेरी सारे दिन चलती है ना परिणति, ये खेल चलता है, इसी परिणति को देख। इस खोल खेल को देख। वहां से पता लगेगा तुझे अहंकार है कि नहीं है। मैंने पैसा कमाया, कोई व्यापार चल जाए और पैसा आ जाए, तो मैंने पैसा कमाया। अहंकार से भरता भरा हुआ। जब तक तेरा अहंकार नहीं टूटेगा, तब तक तेरी अज्ञानता भी नहीं टूटेगी। टूट ही नहीं सकती। पढ़ तो लिया दो द्रव्य भिन्न है। भाई साहब पढ़ाया, प्रयोग नहीं करा अभी। जिस दिन प्रयोग होगा, उस दिन दो द्रव्य भिन्न दिखाई देंगे। और दोनों के कार्य भिन्न दिखाई देंगे। वे आतंकवादी हैं, उन्होंने हमला कर दिया, उन्होंने ऐसा कर दिया। हैं, देश का उन्होंने ऐसा कर दिया। जैन जैन लोग जो है ना, ज्यादा चक्कर में पड़े ही नहीं। इतना विध्वंस हुआ जैन धर्म का शास्त्रों का। लेकिन कभी आप पढ़ लो उठा करके। जैन धर्म में ना हिंसा कभी करी हो किसी के प्रति? पढ़ लो आप, जैनियों ने हिंसा करी हो कभी? जैनियों ने दूसरों को कन्वर्ट कराओ अपने जैन धर्म के अंदर। पढ़ लो आप कभी। इन्हें मार दो, ये इतना ऐसा हो रहा है, अरे भैया। जैनी ऐसे नहीं होते। जैन होते हैं शांत रूप से वस्तु स्वरूप को स्वीकार करने वाला जैन होता है। वो जानता है पंचम काल है, कली काल है, इस काल में ऐसा ही होगा। विधर्मी बढ़ेंगे और धर्म का विध्वंस करेंगे। वो धर्म घटेगा, वो जानता है ना पहले से ही। मंदिर टूटेंगे, तीर्थ कब्जाए जाएंगे। सबका वो विध्वंस होगा। वो पहले से जानता है ना। तो कुछ भी ना करें, कि जो हो सकता है भैया वो कर ले। लेकिन अहंकार छोड़ दे। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य करता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का परिणाम बदल सकता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को रोक सकता है। तू रोक सकता है, तू हटा सकता है। ऐसा अहंकार जब तक नहीं छोड़ेगा, मुनि बन के जंगल चले जाना। इस अहंकार के वशीभूत होकर जंगल में रह करके मिथ्या दृष्टि रहेगा। समझ में आया? चलो समय ही हो गया तो। चलो आगे फिर कल ही पढ़ेंगे, है ना? क्योंकि इसमें बहुत बाहर मर्म हो- है। भैया बाहर हो कहीं? नहीं नहीं, घर पे ही है। घर पे ही होगा। ये बड़ा सोचना विचार करना इस बात के बारे में। एक एक पुद्गल का परिणाम स्वतंत्रता होता है। पुद्गल का एक उंगली भी हिलती है ना, तो अपनी योग्यता से अनंत प्राण हिलते हैं स्वतंत्रता से। मुझे लगता है मैं हिलाता हूँ, ये अहंकार से भरा हुआ पुरुष है। उंगली हिलाई में कौन सा अहंकार हो गया जी? इसमें अहंकार है कि हाँ, इसमें भी अहंकार है। तो ये मानता है उंगली में हिलाता हूँ, ये अहंकार है। काम है अनंत पुद्गलों का। और मानता क्या है? मेरा। ये अहंकार है। लगता है नहीं कितना बड़ा दोष चल रहा। ये मिथ्यात्व का महान दोष है, ये चलता रहता है। चलो अभी तो चर्चा इसके अंदर बहुत आएगी, क्योंकि एक शब्द पे अटक जाता है ना, तो फिर वो बहुत चलता है उसके अंदर। और चलना भी चाहिए, क्योंकि भ्रांति तोड़नी है, भ्रांति भ्रम तोड़ना है। बाकी कोई काम नहीं है हमारे ऊपर सिर पर। क्या काम है? केवल एक। क्या काम है आंटी? भ्रम तोड़ना, भ्रांति तोड़ना, अज्ञान मिटाना। हमारा केवल सिर माथे एक ही काम है बस, इसके अलावा कोई और काम नहीं है।
चलो चर्चा करते हैं, कल शाम को भी करते हैं, कल भी करते हैं, है ना। निज निधि निज में बताई, ये अनंत विकार है। उसके लिए जीवा निवा को वंदना सत्वर है। 99 साल। जय बोलो वासुदेव माता की। जाओ महान जैन धर्म की। जाओ एक साथ बोलिए, जय जय सत्संग जय।